नमस्कार आप सभी को। आइए आज हम लोग अव्यय में क्रिया विशेषण का जो पद परिचय होता है वो कैसे दिया जाता है, वो कैसे बताया जाता है वो देखेंगे। इससे पहले हम लोग पद परिचय का 2 पार्ट देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए जरूर देखिए। चलिए देखते हैं। क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए। क्या? पहले तो क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, इसके उपभेद और विशेष क्रिया का निर्देश। अब देखिए उसका पहला उदाहरण है, वीणा रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। यहाँ पे आपको धीरे धीरे का पद परिचय बताना है। अब देखिए रोज सवेरे का भी और धीरे धीरे का भी। अब देखना है रोज सवेरे। रोज सवेरे क्या है? ये क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भी प्रकार होते हैं, तो वो क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। और टहलती है क्या है? क्रिया का विशेषण है। टहलती कौन सा कार्य कर रही है? टहलने का। अब देखिए धीरे धीरे का, धीरे धीरे भी क्रिया विशेषण है। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के प्रकार अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, जाइए ध्यान से देखिए। नहीं तो कई अगर आप लोग कमेंट में बताइए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगी कि क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार में वीडियो बना दूंगी। टहलती है क्रिया की विशेषता बता रही है। अब देखिए अव्यय में, अब अव्यय पहला था क्रिया विशेषण, अब दूसरा है अव्यय का समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक अगर हमको जानना है, इसका पद परिचय देना है तो कैसे देंगे? समुच्चय बोधक का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं के जैसे निम्नलिखित बिंदु सेम है। पहले तो इसका भेद आपको पता होना चाहिए, भेद और संयुक्त शब्द अथवा वाक्य कैसा होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे देवजानी और श्रेयांश भाई बहन हैं। कहा है कि ये जो देवजानी और श्रेयांश है ये भाई बहन है। और समुच्चय बोधक अव्यय समुच्चय बोधक मैं क्लास में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो देखिए अब इसमें और का पूछा है कि आप और का हमको पद परिचय दीजिए। तो और का पद परिचय और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। कंजंक्शन तो आप लोग जानते हैं ना, उसी को अव्यय बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में अव्यय बोलते हैं, इंग्लिश में कंजंक्शन। जो जब क्या करता है? दो वाक्यों के या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। अब ये समाधिकरण योजक है। देवजानी और श्रेयांश शब्दों में देखिए शब्दों को मिला रहा है। किसको मिला रहा है? देवजानी और श्रेयांश को। देवजानी और श्रेयांश, देवजानी अलग शब्द है और नाम है, और श्रेयांश भी अलग है। इन दोनों को मिला रहा है कौन? और ये समुच्चय बोधक अव्यय भी है। तो इसी का पूछा और का आपको बताना था कि इसका पद परिचय दीजिए। अगला देखिए, सभी लड़कियां खाती हैं जबकि पल्लवी बचाती है। इसमें पूछा सभी लड़कियां खाती तो हैं, लेकिन पल्लवी जबकि पल्लवी जो है क्या करती है? बचाती है। अब इसमें जबकि का आपको पद परिचय देना है, और जबकि पहले आपको पता होना चाहिए कि जबकि क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अब इसका हम देखते हैं पद परिचय। जबकि क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, व्याधिकरण योजक है। सभी लड़कियां खाती हैं तथा पल्लवी बचाती है, दो वाक्यों को मिला रहा है। जबकि क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अब देखिए अव्यय में ही तीसरा क्या है? संबंध बोधक। अब संबंध बोधक का देखिए, संबंध बोधक का पद परिचय कैसे दिया जाता है? इसमें भी भेद आपको पता होना चाहिए। पदों पदबंधों वाक्यांशों का संबंध का निर्देश इसमें होता है। हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। अब के पीछे का आपका पद परिचय देना है। के पीछे संबंध बोधक अव्यय है। यह आपको पता होना चाहिए कि संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं। ये जब तक पता नहीं रहेगा आप लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है। मैं अव्यय का एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। अब संबंध बोधक अव्यय स्थानवाचक क्या है? स्थानवाचक है। ये विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ा जा रहा है। क्या कर रहा है? हमारे विद्यालय के पीछे, इससे और इससे जोड़ कौन रहा है? के पीछे। तो ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, जोड़ने का भी काम कर रहा है और इसे संबंध बता रहा है। तो ये तो पहले तो संबंध बोधक अव्यय, स्थानवाचक और विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने वाला है। अगला देखते हैं, चोट के कारण राहुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब इसमें के कारण का आपको बताना है कि इसका पद परिचय क्या होगा। अब देखिए इसमें संबंध बोधक अव्यय है, कारण सूचक है, चोट का संबंध ये शब्द से जोड़ रहा है। ठीक है, चोट के कारण। अब इसको अन्य शब्द से जोड़ रहा है। ये के कारण है, चोट के कारण, चोट का संबंध इन शब्दों से जोड़ रहा है के कारण। ठीक है, तो ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। अगला है अव्यय में विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आप लोगों को परेशानी ज़्यादा नहीं होगी विस्मयादि, क्योंकि आप लोग 6 से ही 4th से ही पढ़ते आ रहे हैं। विस्मयादि बोधक होता है क्या है? विस्मयादि बोधक होता क्या है? तो देखिए भेद, उपभेद और सूचक भाव। तो जैसे देखिए शाबाश, बिट्टू ने तो कमाल कर दिया। अब शाबाश, क्या आप तुरंत बता देंगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय है?
तो यही बताना विस्मयादिबोधक अव्यय है। अब इसमें हर्ष सूचक देखिए, अव्यय है, विस्मयादिबोधक है और अव्यय हर्ष सूचक है, मतलब शाबाश हर्ष सूचक है, दुखी तो है नहीं, दुख तो इसमें प्रकट हो रहा है तो शोक तो होगा नहीं, क्या होगा, हर्ष है। बिट्टू ने तो कमाल कर दिया। अब आपका रिजल्ट जब अच्छा आता है तो आपके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि अरे मेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, कितने अच्छे मार्क्स पाए तुमने। तो उसी तरीके से ये हर्ष सूचक है। अगला देखते हैं। अब देखिए ये दुख वाला है, हाय बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया। तो यहाँ पे देखिए हाय का आपको बताना है, ये अव्यय है और विस्मयादिबोधक अव्यय और क्या है, शोक सूचक है। तो सबसे आसान जो है आपका विस्मयादिबोधक अव्यय ही होता है। ठीक है, अब कुछ अतिरिक्त उदाहरण है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, अपनी गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। अब इसमें एक एक शब्द का आपको पद परिचय बताया गया है। अब देखिए अपने का पद परिचय देखिए, और देखिए आपका जब 10th में जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो नीचे ऑप्शन रहेगा, आपको बताना रहेगा। तो पहले तो आप लोग वचन देखिएगा, एक वचन है, बहुवचन है। तो अगर आप वचन एक बार देख लेंगे ना तो कुछ जैसे कुछ ट्रिक होता है, वचन एक बार देख लेंगे तो अगर एक वचन में है और आपके पता चले ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में एक वचन है और सारे में बहुवचन दिया है, तो आपको और सब कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक ही ऑप्शन से टिक कर देंगे कि उसमें एक वचन, चलो एक ही वचन है कि जैसे वह पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना का चाहे वह का आपको बताना है पद परिचय। तो ऑप्शन में एक वचन होगा और सारे 3 ऑप्शन में आपको पता चल जाए कि बहुवचन है, तो आपको और सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले ऑप्शन पे टिक कर देंगे कि एक वचन है तो ये एक ही वचन है, तो बहुवचन है नहीं तो हमारा एक ही ऑप्शन सही होगा क्योंकि और तीनों में बहुवचन दिया हुआ है। तो ये आप लोगों का आसान, मतलब इसके लिए दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होगा। अब देखिए, अपने गाँव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। अब इसमें अपने क्या है, विशेषण, वो भी कौन सा, सर्वनामिक विशेषण, गांव की विशेषता बता रहा है सर्वनामिक विशेषण कि अपने गांव की मिट्टी। तो देखिए अपने सर्वनामिक विशेषण है और क्या है, एक वचन, क्योंकि अपने गांव के वो खुद की बात कर रहा है तो एक वचन है ना, और क्या है, पुल्लिंग है, विशेष्य भी है, और गांव का विशेष्य है। किसका विशेष्य है, गांव का, क्योंकि गांव अपने गांव, विशेष्य गांव है, अपने क्या है, विशेषण है और विशेष गांव है, मतलब गांव की विशेषता अपने बता रहा है तो गांव क्या है, विशेष है और अपने विशेषण है। तो ये आपको जानना है। अब गांव की बताना है, गांव क्या है, संज्ञा, वो भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। गांव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, वो भी एक वचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक की है, गांव की, इसमें संबंध कारक जोड़ने का काम कर रहा है। मिट्टी भी संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखिए मैं क्या है, मैं तरस गया में, मैं सर्वनाम है, वो भी कौन सा, उत्तम पुरुष, एक वचन है, पुल्लिंग है और तरस गया क्रिया का कर्ता है। अब तरस गया का देखिए पद परिचय क्या है, क्रिया अकर्मक है, अकर्मक क्रिया, तरस गया सकर्मक तो होगा नहीं, मैं बता चुकी हूँ। और ये क्या है, संयुक्त, भूतकाल एक वचन, पुल्लिंग कर्तृवाचक कर्ता मैं है, इसमें संयुक्त है, तरस गया। अब देखिए निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो, अब इसमें बताना है, इसका भी परिचय देखिए, इसका परिचय, निर्धन क्या है, विशेषण, लोगों की विशेषता बता रहा है कि लोग कैसे हैं, निर्धन है, और फिर लोग क्या होगा, विशेष्य होगा। तो अब देखिए विशेषण, निर्धन विशेषण है, वो भी कौन सा, गुणवाचक विशेषण, कि लोगों का गुण बता रहा है कि लोग क्या है, निर्धन है मतलब गरीब हैं, और क्या है, लोगों, निर्धन लोगों, तो ये क्या है, बहुवचन है, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, और पुल्लिंग है, और लोगों की क्या है, लोगों, ये विशेष्य, लोगों का विशेष्य। ठीक है, निर्धन लोगों विशेष्य है, निर्धन विशेषण है। अब देखिए लोगों की संज्ञा क्या है, जातिवाचक है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक की है, इसमें ईमानदारी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। देखिए ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, इसलिए संज्ञा का भेद भी आप लोगों के लिए जाना, और आप लोग 10th में है तो आप लोगों को संज्ञा के भेद पता ही होगा, 9th-10th के बच्चों को। तो अब कर्म कारक है, देखो क्रिया का कर्म है। अब देखो का हमको पद परिचय बताना हो तो क्या होगा, ये सकर्मक है, ईमानदारी देखो, देख रहा है ना, ईमानदारी उसकी दिख रही है, क्या दिख रही है, तो ईमानदारी, आप क्या करेंगे तो दिखेगी, तो इसलिए क्या है, सकर्मक क्रिया है, और वो भी बहुवचन है, धातु देख है, वर्तमान काल है, और क्रिया का कर्म ईमानदारी है, ईमानदारी देखी जा रही है। अगला देखिए, यह पुस्तक मेरे मित्र की है। अब इसमें आपको बताना है
इसमें कौन सा आपका पद परिचय है, एक एक शब्द का। आप लोग खुद से भी चाहें तो एक बार वीडियो रोक के खुद से भी प्रयास करिए, गलती हो तो देखिए कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि कभी कभी एक टीचर के बताने से सब कुछ नहीं सॉल्व होता है, खुद से भी मेहनत करना पड़ता है। तो देखिए यह पुस्तक मेरे मित्र की है। अब यह बताना है तो ये विशेषण, और कौन सा विशेषण है, सर्वनामिक, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और विशेष्य पुस्तक क्या है, यह जो है पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो यह आपका सर्वनामिक विशेषण है, और पुस्तक क्या है, विशेष्य है। अब पुस्तक बताना है, ये संज्ञा कौन सा है, जातिवाचक, एक वचन में है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि पुस्तक होती है, पुस्तक होता नहीं है, पुस्तक होती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसलिए स्त्रीलिंग है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें मत कंफ्यूज हो जाइएगा। कर्म कारक है, क्रिया का कर्म। अब मेरे भी क्या है, सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, ये उत्तम पुरुष, ठीक है। और पुल्लिंग एक वचन और संबंध कारक है। मित्र की, मित्र भी संज्ञा है, और कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक। ये सब तो आप लोग को तुरंत आ जाना चाहिए, इसमें समझने की जरूरत नहीं है। एक वचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है, और कारक की है, संबंध कारक की है। देखिए तो मित्र का हम लोग समझ गए, ये जातिवाचक संज्ञा है, और एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक की है, और क्रिया से संबंध है, क्रिया वर्तमान काल में है, और एक वचन क्योंकि क्या है, यह पुस्तक मेरे मित्र की वर्तमान काल में घटित हो रही है, कि यह पुस्तक मेरे मित्र की है। मैं सामने वाले से बता रही हूँ कि यह पुस्तक जो है मेरे मित्र की है, तो ये वर्तमान काल ही तो है। अगला देखिए, नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है। अब यहाँ पे सारा देखना है कि नेहा क्या है, संज्ञा, और वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, नेहा रहना क्रिया की करता है, मतलब मकान में रहना वो क्रिया की करता है, रहने की क्रिया हो रही है। अब यहाँ का देखना, ये क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसी क्या है, ये भी विशेषण, इसी मकान में बताया जा रहा है ना, इसी मकान में, सर्वनामिक विशेषण है, इसी मकान में रहती है। पुल्लिंग एक वचन और विशेषण, मकान की क्या है, विशेषता बता रहा है, इसी, तो मकान क्या है, विशेष्य है, और इसी विशेषण है, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान, इतने सारे उदाहरण मैं बता दी, और इतना के बाद आप लोगों को पद परिचय समझ में आ जाना चाहिए, और पद परिचय समझने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, ये आप लोगों को ध्यान एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि क्या क्या मैम बताई हैं कि ये चीज़ हमको पढ़ना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का, ये लिंग, वचन, सबसे ज़्यादा जरूरी है, आप लोग शुरू से 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं, उसको जाके एकदम रिवीजन करना है कि कैसे क्या है, तभी आप लोग पद परिचय बता पाएंगे और एग्जाम में कर पाएंगे। तो बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, अगर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, लाइक भी कर लिया करिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।